ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਕਲਾ ਦਾ ਹੀਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਤਾਂ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜੋਹਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ लिखत इस पेंटिंग के आसपास लिखी हुई है। ये तो मैं बोलूँ तो ये दो अलग अलग पेंटिंग था, ड्राइंग मतलब मैं सोशल मीडिया देख के निकाला था, तो दो को मैं मर्ज किया, मतलब साथ में ले आके, मतलब शिव जी का अलग था, गणेश जी का अलग था, मैं दोनों एक साथ अटैच कर दिया। ये मेरा अपने मन से किया है। आई एम आर्ट्स स्टूडेंट, बंगाली ऑनर्स में मैं सेकेंड ईयर कर रही थी, ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर कर रही थी। तो हमारी लव मैरिज हुई है, तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई। मुझे बोलते ही मैं सारा सामान आ गया, उसके बाद से मैं करना चालू कर दिया। पहले तो मैंने उनको किसी को पता नहीं था, बस इनको ही पता था जिसके साथ शादी हुई है मेरी, बस उनको ही पता था। तो जब पापा जी को जब पता लगाना, तब उन्होंने सब कुछ मंगा दिया, फिर मैंने किया। एक के बाद एक करती गई मैं, वही हौसला है। मैं तो क्लास 6 से बना रही हूँ। जब मैं शायद 13 या 12 उम्र की थी मैं, मतलब 12 साल या 13 साल, तब से मैं बना रही हूँ। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि इतना पढ़े लिखे हो, इतनी बड़ी कला है आपके हाथ में, तो रहना जो है वो एक झोंपड़ी में रहना पड़ रहा है? बस इसी बात से शिकायत है कि डॉक्टर तो बहुत जन बन जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सबका रास्ता खुला हुआ है, लेकिन जो आर्टिस्ट है ना, उसको हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜੋਹਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਹੱਲਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਕਲਾ ਦਾ ਹੀਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ पेंटिंग बनाउण दा। बहुत बहुत सुंदर हाथ दे नाल पेंटिंग बनाउंदा है। अपने हाथ दे नाल ही सुंदर लिखतां उस पेंटिंग दे आस-पास लिखदा है। पर जे गल कीती जावे तां इस हीरे नूं जोहरी दी पहचान दी इस वेले जरूरत है, यानी कि यह हीरा जोहरी दी पहचान दा मुहताज है। तुसीं देख सकदे हो कि उस हीरे दी झोंपड़ी 'च असीं जा रहे हां। झोंपड़ी दी पहलां तस्वीरां देख लो, किस जगह ते रह के भी ये कला उन्हें पाल रखी है अपने अंदर। इस झोंपड़ी के अंदर रह के ग्रैजुएशन की हुई है, इत्थे ही रह के हुण ये जिहड़ी पेंटिंग्स आ वो बनाउंदे हन। बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स तैयार करते हैं। पेंटिंग्स भी तुहानूं दिखावांगे, पर तुहानूं हालात दिखा दें कि पहलां ये हीरा कित्थे रह रहा। तुसीं देख सकते हो कि इस जगह ते रह के भी अपनी इस कला नूं निखारिया होया है। लगातार ही पेंटिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। पेंटिंग्स भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। पेंटिंग्स ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ पेंटिंग्स ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ पेंटिंग्स, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, किसी अदाकार की होवे, जां फिर किसी भी व्यक्ति की परिवारक मैंबर की होवे, ये सारिया पेंटिंग्स इन्हां दे वल्लों ही तैयार कीतियां होईयां ने। तुहानूं होर भी दिखा दियां पेंटिंग्स, फिर इन्हां नाल बाद च गलबात भी करांगे। तुसीं देख सकते हो कितनी सुंदर पेंटिंग गणेश जी की कीती हुई है। तो ये जो लिखत लिखी हुई है
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧਾ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ हुई है। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। नाम क्या है आपका? सानिया परवीन। सानिया जी, कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ विवाह हुआ है आपका, कैसे सारा विवाह हुआ है, पहले ये बता दीजिए। पहले मैं तो कोलकाता की रहने वाली हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो हम आर्ट्स स्टूडेंट, बंगाली ऑनर्स में मैं सेकेंड ईयर कर रही थी, ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर कर रही थी। तो उसके बाद तो इनके साथ बातचीत हुई, फिर शादी की बात होने लगी, बढ़ने लगी। तो हमारी लव मैरिज हुई है। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। खुश हैं आप यहाँ पर आकर? बहुत खुश। तो जो सास ससुर हैं या आपके हस्बैंड हैं, कितना साथ देते हैं इस शौक की? अगर मैं बात करूँ इस शौक को लेकर, कितना साथ देते हैं आप? बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैंने बस उनको बस पता लगा जब से कि मैं ड्राइंग करती हूँ, तो तभी उन्होंने बोला कि मैं मंगा देती हूँ, तुमको क्या चाहिए तुम बस बोलो। तो मुझे बोलते ही मैं सारा सामान आ गया। उसके बाद से मैं करना चालू कर दिया। पहले तो मैंने उनको किसी को पता नहीं था, बस इनको ही पता था जिसके साथ शादी हुई है मेरी, बस उनको ही पता था। तो जब पापा जी को जब पता लगा ना, तब उन्होंने सब कुछ मंगा दिया, फिर मैंने किया। एक के बाद एक करती ही गई मैं, वही हौसला है। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि इतना पढ़े लिखे हो, इतनी बड़ी कला है आपके हाथ में, और रहना जो है वो एक झोंपड़ी में रहना पड़ रहा है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि बहुत ही अच्छे परिवार है, कुछ चीज़ की कमी नहीं होने देते, ना कुछ महसूस होने देते हैं, कुछ भी नहीं। तो पहले जब शादी नहीं हुई थी तो शादी से पहले पता था कि ऐसे माहौल में जाकर रहना पड़ेगा? हाँ, मुझे सब कुछ पता था। तो ये जो पेंटिंग का शौक़ है आपका, काफ़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें आपने बना रखी हैं और हर तरह की तस्वीर आप बना लेते हो। ये शौक़ कब से आपको लगा और कैसे लगा? मैं तो क्लास 6 से बना रही हूँ। जब मैं शायद 13 या 12 उम्र की थी मैं, मतलब 12 साल या 13 साल, तब से मैं बना रही हूँ, बचपन से। किसी को देखकर शौक़ लगा या फिर अपने आप ही अंदर से शौक़ जाग गया कि मैंने ये कला सीखनी है या फिर इस कला पे काम करना है? ये बात मेरे मम्मा ने बस बोला कि साइड में तुमको जो अच्छा लगता है, तो उन्होंने ही फर्स्ट बातचीत किया। फिर मेरा एक क्लासमेट की मम्मा से बात किया कि अच्छा आपकी बेटी करती है, तो मैं भी अपनी बेटी को डालती हूँ। तो फिर उन्होंने चालू किया। उसके बाद से मुझे इतना इस पे अट्रैक्ट हो गई मैं कि मैं करती ही गई, उसके बाद से रुकी नहीं। ठीक है। तो फिर एक तस्वीर अगर मैं बात करूं, जैसे आपने गणेश जी की तस्वीर बना रखी है, हमने वो भी देखी है, जैसे ये तस्वीर बना रखी है आपने, तो इस तस्वीरों को बनाने में कितना टाइम? सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूंगा, गणेश जी की बहुत सुंदर तस्वीर आपने बना रखी है और साथ में लिखावट जो है वो भी खुद आपने लिखी है। काफ़ी सुंदर आपकी हैंड राइटिंग है और इसमें जो रंग भरे हैं। इस तस्वीर को कितना समय लग गया होगा आपको बनाने में और ये सारा कुछ लिखने में? 2 दिन। ओके। 2 दिन, हाँ। वैसे कोई तस्वीर अगर बनानी हो आपने, जैसे किसी की, या मैं चाहूँ मेरी तस्वीर बनानी हो, मैं आपके पास बैठ जाऊँ, आप कितना टाइम में बना दो? मैं वो तो 1 आवर लग जाएगा, क्योंकि वो फास्ट है ना, वो मतलब जो ओरिजिनल देख के बनाना वो तो फास्ट मतलब स्केचिंग है, तो उसमें 1 घंटा, उसमें उतना डिटेलिंग नहीं होती है। ठीक है। 1 घंटे में पर हो जाता है। ज़्यादा जो डिटेल में बनानी होती है उसमें टाइम लगता है? बहुत ज़्यादा, उसमें 2 से 3 दिन तो लग ही जाता है। ठीक है। तो फिर मन में कैसे आता है कि किसकी तस्वीर बनानी है? अगर कोई सामने नहीं बैठा तो कैसी सोच होती है कभी आप जैसे कलाकारों की कि ये तस्वीर मेरे मन में है, तो फिर वो कैसे तस्वीर आप पेपर के ऊपर उतार लेते हो जो आपके सामने भी नहीं होता? ये तो मैं बोलूँ तो ये 2 अलग-अलग
पेंटिंग था, ड्राइंग मतलब मैं सोशल मीडिया देख के निकाला था। तो 2 को मैं मर्ज किया, मतलब साथ में ले आके, मतलब शिव जी का अलग था, गणेश जी का अलग था। मैं दोनों एक साथ अटैच कर दिया। ये मैंने अपने मन से किया है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने तो ध्यान से देखा ही नहीं है, ये तो मेरे को गणेश जी की लग रही थी, लेकिन दोनों हैं इसमें, शिव जी भी और गणेश जी भी। हाँ जी, और यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है सारा, ओके। और ये हर हर महादेव। ओके। तो फिर ये शौक अभी भी आपने शुरू कर रखा है, तो इस शौक में ये सिर्फ शौक तक ही रह गया कि जहाँ कोई फ़ायदा भी इसका आपको मिला है? इतने समय से आप पेंटिंग कर रहे हो, किसी की नज़र पड़ी है कि इस कलाकार में ये कला है? मतलब अभी मैं फ़िलहाल तो ऑर्डर आ रहा है, मतलब बनाने दे रहे, मैं बना रही हूँ, तो फिर मैं फ़ीस भी लेती हूँ उससे। ठीक है। हाँ जी। तो कितनी फ़ीस लेते हो अगर मैं अपनी तस्वीर बनानी हो? अभी स्टार्टिंग किया है, तो स्टार्टिंग में मैं 500 से स्टार्ट किया है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो कितने ऑर्डर आ जाते हैं आपको रोज़ाना के? अभी ये फ़िलहाल है, मतलब शुरू ही किया है मैंने, 1 या 2 अभी शुरू ही है मेरा। तो कभी सोचा नहीं अपनी इन पेंटिंग्स को जनता के सामने लाने के लिए, या फिर ऐसी बड़ी एग्जीबिशन लगती हैं जहाँ पर पेंटिंग्स लगाते हैं, वहाँ पर लेकर जाने के लिए कि चाहे पूरी दुनिया की नज़र आपकी इस कला के ऊपर जाए, ऐसा कभी सोचा नहीं? कोलकाता में मैं गई तो हूँ, आर्ट एग्ज़िबिशन गई हूँ मैं। ठीक है। गई हूँ तो मेरा उसमें 2 पेंटिंग था, एक रवींद्रनाथ टैगोर की था और एक काज़ी नज़रुल इस्लाम जी का था। इन दोनों का मैंने बनाया था, तो वो कैनवस में था। कैनवस में मैं गई हूँ एग्ज़िबिशन में, कोलकाता आर्ट, कुछ नाम था, कोलकाता आर्ट ऐसे कुछ था, मुझे उतना याद नहीं आ रहा डिटेल में, क्योंकि आज 3-4 साल पहले की बात है। मैं गई हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो अभी आगे फ्यूचर में क्या सोच रखा है आपने इस शौक को लेकर के? अभी आगे पढ़ाई करनी है या पढ़ाई ख़त्म कर चुके हो? और आगे इस शौक को लेकर क्या सोच रखा है फ्यूचर में? फ़िलहाल तो मैं इसमें ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ, और मेरा सेकंड ईयर पढ़ते-पढ़ते शादी हुई है, तो अभी 1 साल है, देखते हैं अभी। तो इस शौक को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हो? कभी कोई ख्वाहिश तो होती है, जैसे हम पत्रकारी करते हैं, तो हम जर्नलिज्म में सोचते हैं कि हमें नई-नई स्टोरी मिल जाए, हम ये कदम उठाएँ इसमें, ये बड़ा बढ़िया करके दिखाएँ। तो आपका ये शौक है, जैसे हमारा जर्नलिज्म शौक है, तो इस शौक में आप आगे और क्या सोच के रखे हैं, या क्या सोचते हैं कि कहाँ तक बढ़ना है इस शौक में, और कहाँ तक लेकर जाना है अपने इस शौक को? इसमें तो मैं तो आर्टिस्ट, मुझे बचपन से ही शौक़ है कि मैं आर्टिस्ट बनूँ। तो इसलिए मैं करती जा रही हूँ कि ऊपर वाला कुछ तो रास्ता दिखाए, तो बस। अभी रास्ता ढूँढ रहे हो, कोई मिला नहीं है? नहीं, आर्ट में मतलब मुझे जाना है, आगे बढ़ना है, अभी देखते हैं बस। मतलब मैं अपने शब्दों में कहूँ कि एक हीरे को जौहरी की तलाश है, जो इसको इस हीरे को पहचान कर तराश सके और चमका सके। हाँ जी, बस यही बात है। तो अभी वो जौहरी मिला नहीं कोई? तो नहीं। दुःख होता है कभी कि इतनी बड़ी कला है आपके पास, और इस कला को चाहने वाले भी बहुत हैं, लेकिन अभी तक आपको वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाया? मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना मेहनत के बाद भी, कि बचपन से करती आई हूँ, लेकिन अब तक कोई सहारा नहीं मिला है। ड्राइंग के, मतलब ड्राइंग से कोई करियर बन सके, ऐसा कुछ हो नहीं सका है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने लफ्ज़ों में, जो इस कला से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम काफ़ी है इस कला में हमारे देश में, और सरकारों को या सरकारों को, नुमाइंदों को क्या अपील करना चाहते हो? क्योंकि आपका शौक है, अगर ये दुनिया के सामने आता है, तो आपको भी कुछ ना कुछ प्लेटफ़ॉर्म सही मिल जाएगा। बस इसी बात से शिकायत है कि डॉक्टर तो बहुत जन बन जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सबका रास्ता खुला हुआ है, लेकिन जो आर्टिस्ट है ना, उसको हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें बैक पेन से शुरू करके सब कुछ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बनाया आर्टिस्ट के लिए, कि कितने आर्टिस्ट घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है। उन लोगों को बहुत दुःख होता है, ये तो है। बस। तो आप अपने लफ्ज़ों में क्या कहना चाहेंगे? कैसे उनका, जैसे आप जैसे कलाकार हैं जो अभी उनको सहारा नहीं मिला, कैसे उनको सहारा मिल सकता है, या फिर गवर्नमेंट क्या करे ऐसा जो उनको सहारा मिले और वो अपनी कला को देश दुनिया में चमका सके? गवर्नमेंट बस ध्यान देते हैं ना, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, जैसे कि मैंने बोला, इन चीज़ों पे उनका उतना ध्यान है ही नहीं है। तो जो भी छोटा-मोटा कुछ करके ही, मतलब आर्टिस्ट जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, वो लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में अकाउंट बना के उसमें पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई ऑर्डर देता है तो उसी आसरे में बैठे रहते हैं। उसका इतना मेहनत सब कुछ, मतलब वो भी, मतलब डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा होती होगी, क्योंकि आर्ट जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सहारा नहीं मिल पाता, तो तकलीफ़ तो होता ही है। तो आपको लगता है अगर गवर्नमेंट, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, वो अगर आप जैसे कलाकारों का साथ दें, तो कोई ना कोई तो रवींद्रनाथ टैगोर और भी पैदा हो सकता है? ज़रूर, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ढूँढो तो सब कुछ मिल जाता है। आर्टिस्ट तो मतलब बहुत है, बस
उनकी कोई कदर नहीं करता है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। बेटी समझते हो कि नूह समझते हो, कहते हैं ना बहू समझते हो आपके या बेटी समझते हो। आपसे भी मैं हिंदी में बात करता हूँ, आ जाओ इधर। तो कैसा लगता है, कैसे इसको समझते हो, बहू समझते हो या बेटी? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਇਹ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਲੇ ਬੜਿਆ ਵਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੱਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ 8 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ BA ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਗੋਲਡਨ ਕੋਲਜ 'ਚ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਆਈ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਰਟ ਨੂੰ, ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਚੰਬੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਰੂਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵਾ, ਨੂੰਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡੇ ਜੇ, ਆ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਭਿਨਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਂਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਤੇ ਗਾਂਹ ਵਧਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਤੇ ਗਾਂਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਹਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ पहुंचा सकन। गलबात एक बार फिर कर लेने। आपके ससुर जी से बात की है, कहते मैं बेटी समझता हूँ, कितनी सच्चाई है इसमें? 100% सच्चाई है। खुश हैं आप इनके साथ? बहुत ज़्यादा। हमेशा साथ देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਸੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼, ਬਟਾਲਾ।